के बीच राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। श्री योगेश शुक्ला जी विधायक, श्रीमती जया देवी विधायक, श्री अमरेश कुमार जी विधायक, श्रीमती प्रियंका रावत, श्री विजय बहादुर पाठक, श्री कमलेश मिश्र और महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी। साथियों, आप सबने एक बात सुनी होगी और प्रायः बात चर्चा में रही है कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया से मेरा मतलब यह है कि दुनिया के किसी देश में जहां भी सोने हुआ करते थे तो वह सोने घूम फिर कर यदि किसी एक देश में पहुंचते थे तो हमारा आपका देश यह भारत था जहां पर भी वो पहुंचते थे। और साथियों, इसलिए ऐसा होता था क्योंकि एक देश के रूप में हम इतने आत्मनिर्भर थे कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही थे, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के भी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम प्राचीन काल में कोई देश करता था। उस देश का नाम है भारत। सारी दुनिया के लोगों की डिमांड को भी हम पूरा करने का काम करते थे। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर जो यहां मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब हमारे कामगारों और कारीगरों को भारत की विकास यात्रा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह महत्व नहीं दिया गया और उस महत्व के वो हकदार थे, फिर भी उनको वह महत्व नहीं दिया गया। आप यदि आजादी के तुरंत बाद देखें तो पहले की सरकारों ने भारत के छोटे उद्योगों से ध्यान हटाकर बड़े उद्योगों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यही रही कि असल में वह बड़े उद्योगों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। यदि वह बड़े उद्योगों पर ध्यान देते तो भारत में बहुत पहले ही औद्योगिक क्रांति आ गई होती और हमारे उद्योग बहुत विकसित हो चुके होते। लेकिन उनकी उस सोच का परिणाम था कि भारत के बड़े उद्योगपति जितना विकसित होना चाहिए उतना तो विकसित नहीं हो पाए। साथ ही साथ भारत के जो छोटे उद्योग थे वह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए, और यदि मैं कहूं कि काफी हद तक वह नष्ट हो गए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस कारण जो आप जैसे भारत के छोटे उद्यमी थे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा। तो बुनकरों का जिक्र यहाँ पर राजनाथ सिंह कर रहे थे।